स्टॉक मार्केट यहाँ पर पैसे तो सबको कमाने हैं, पर ना टिप्स देखकर, क्योंकि खुद क्यों मेहनत करनी है जब फ्री की टिप्स मिल रही हैं। पर पॉइंट एक है, जब इन टिप्स से आपको प्रॉफिट होता है तब तो आप बोलते हैं वाह वाह, और नहीं होता तो बोलते हो कि शेयर बाजार तो एक सट्टा बाजार है, यहाँ से कैसे पैसे बना सकते हैं। अब जिस जगह से पैसे बनाना चाहते हो उसकी बेइज्जती कैसे कर सकते हो। इसीलिए अगर सीरियस हो, स्टॉक मार्केट में सीरियसली काम करना है, तो लर्निंग प्रोसेस पर भी आपको फोकस करना पड़ेगा। और उसी मोटिव के साथ हम इस चैनल पर अपनी लर्निंग जर्नी को कंटिन्यू रखेंगे। और आज डे 48 पर हम निफ्टी 50 के 48 स्टॉक अल्ट्राटेक सीमेंट पर फोकस करेंगे। पर उस पर चलने से पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि इस चैनल पर हम अपना स्टेप 1 जो कि था 50 दिनों में 50 स्टॉक्स निफ्टी 50 के, उनको टेक्निकली स्टडी करेंगे। उसके बिल्कुल ऑलमोस्ट एंड पर आ गए, बस सिर्फ 2 स्टॉक्स रहते हैं। वैसे तो टेक्निकली सिर्फ एक ही स्टॉक रहता है, क्योंकि हमने एक जो स्टॉक था वो पहले ही कवर कर लिया था, और हमने पुरानी लिस्ट को देखकर सारा कुछ कवर किया था। फिर थोड़ा सा नई लिस्ट में देखा, और फिर जो अमेलगेमेशन हुई उसमें हमारे पास दिन तो ज्यादा हो गए, बट हमारे पास एक स्टॉक जो है वो कम रह गया। बट हम क्या करेंगे, हम 50th डे पर निफ्टी 50 को पूरा का पूरा एनालाइज करेंगे, ताकि हम एक होलसम तरीके से निफ्टी 50 और उसके स्टॉक्स को स्टडी कर पाए। राइट, तो आज हमारे पास जो 48 स्टॉक है वो है अल्ट्राटेक सीमेंट। अब मैं क्या ही बोलूं, अल्ट्राटेक सीमेंट सबको पता है कि क्या करता है। मोस्टली वैसे तो थोड़ा सा पॉलिटिकल हो जाएगा या थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, बट उस कंट्रोवर्सी को हम साइड रखें तो अल्ट्राटेक सीमेंट जो है वो अभी भी आई गेस, जहां तक मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट सारे के सारे ही जो सीमेंट स्टॉक्स है वो अदानी के अंडर हैं। फिर भी एक बारी मैं देखना चाहूंगा कि क्या जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है कि नहीं है। तो हम यहाँ पर अल्ट्राटेक सीमेंट डिटेल्स देख लेते हैं, देखते हैं कि किसके अंडर है। ओह सॉरी, आई वाज रॉन्ग, आई गेस एसीसी और जो अंबुजा सीमेंट है वो हमारे पास अदानी के अंडर है, पर जो अल्ट्राटेक सीमेंट है वो हमारे पास आदित्य बिरला ग्रुप जो है उसके अंडर है। एंड इट इज द इंडियाज लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ ग्रे सीमेंट, रेडी मिक्स कॉन्क्रीट एंड वाइट सीमेंट। मतलब कि काफ़ी अच्छी कंपनी की होल्डिंग है सीमेंट सेक्टर में, या फिर आप बोल सकते हो कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जो सीमेंट सेक्टर है उस सेक्टर में इसकी अच्छी खासी एक पकड़ है। उसके बाद हमारे पास एसीसी और अंबुजा वगैरह आ जाते हैं, बट उस पर हम फोकस नहीं करेंगे। अब हम देखते हैं कि वही, मतलब वैसे तो ये स्टॉक अच्छा है, मतलब मैंने भी न्यूज़ में तो यही सुना है कि इट इज़ अ वेरी गुड स्टॉक। अब क्या वो अच्छाई हमारे पास ग्राफ पर दिख रही है कि नहीं दिख रही, उसको हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट खोल लिया और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये वीकली बेसिस और हमारे पास डेली बेसिस पर कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि अल्ट्राटेक सीमेंट चार्ट को खोल लेते हैं, और चार्ट को हम ना बहुत ही सिंपल रखेंगे। कोई भी क्या कहते हैं इंडिकेटर जैसे कि RSI, बुलिंजर बैंड, फिबोनाची, वॉल्यूम एटसेट्रा, और बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं, उनको हम नहीं रखेंगे। हम सिंपल जो प्राइस एक्शन होता है उसी को रखेंगे, क्योंकि हर किसी के अपने फेवरेट इंडिकेटर्स होते हैं और उनको एनालाइज करने का भी हर किसी का अपना अपना तरीका होता है। एंड एक और बात, यहाँ पर हम सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए टेक्निकल चार्ट्स को रीड करते हैं। कोई भी हमारे पास यहाँ पर बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं मिलेगी आपको। अगर आप टिप्स देखना चाहते हो तो आपको ऐसे बहुत से और भी चैनल मिल जाएंगे जो शायद आपको टिप्स दे। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही बताऊंगा कि ये स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है, कैंडल्स और चार्ट्स या फिर प्राइस एक्शन पे कैसा परफॉर्म कर रहा है। और इसके अलावा हम कोई भी फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं करेंगे। हम जो करंट स्टेज है, जो जिस करंट स्टेट पे हमारे पास टेक्निकली चार्ट दिख रहा है, हम सिर्फ उसी की डिस्कशन करेंगे। एंड इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, दैट इज अ वेरी गुड थिंग, बट फिर भी अगर आपको कैंडल्स और चार्ट्स थोड़े कंफ्यूजिंग लग रहे हैं तो कोई बात नहीं, इंटरनेट पे बहुत सारा फ्री कंटेंट पड़ा है जहां पे आप कैंडल्स और बेसिक चीजें सीख सकते हो। पर फिर भी अगर आपको स्टॉक मार्केट को स्ट्रक्चर्ड वे में सीखना है या फिर मार्केट के आप रेगुलर अपडेट्स देखना चाहते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम पेज का लिंक डाल दिया है। पेज भी है और आप मुझे पर्सनली वहां पर कनेक्ट भी कर सकते हो। तो वहां पर मैं रेगुलर बेसिस पर अपने स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स और एजुकेशन कंटेंट शेयर करता रहता हूं, तो आप मुझसे वहां कनेक्ट कर सकते हो। राइट, अब कमिंग बैक टू डायरेक्टली टू आवर चार्ट, तो यहां पर हम देखेंगे कि सबसे पहले जो हमारे पास जो प्रीवियस वीक निकल गया है उस पे हमारे पास एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनी है, जिसकी ओपनिंग, पहली बात तो यार ये है कि ये स्टॉक महंगा बहुत है। राइट, ऑलमोस्ट एक स्टॉक जो है
अराउंड आज की डेट में अगर हम देखें तो आपको ऑलमोस्ट 11,700 के आसपास के प्राइस पे ये जो स्टॉक है वो मिलेगा, राइट। बट अगर हम कैंडल देखें तो यहाँ पर ओपनिंग हमारे पास वीकली बेसिस पे हुई 11,457, हाई गया 11,744, लो गया 11,219, क्लोज हुआ 11,723। मतलब कि इसने ऑलमोस्ट परसेंटेज टर्म्स में हमें वीकली बेसिस पे 2% के आसपास का एक पॉजिटिव रिटर्न दिया है। बट इसी पॉजिटिव रिटर्न को अगर हम थोड़ा सा निग्लेक्ट करें, नॉट निग्लेक्ट बट इग्नोर करके हम ग्राफ पर जाते हैं, तो यहां पर आप देख पाओगे कि बहुत ही अच्छी एक सपोर्ट जोन बनाने की कोशिश कर रहा है ये स्टॉक ऑन वीकली चार्ट। वो जो सपोर्ट जोन है ये ऑलमोस्ट आपका 11,250 के जोन के आसपास है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे यहां पर इस पर्टिकुलर जोन में इस स्टॉक ने वीकली बेसिस पे काफी बारी यहां से एक सपोर्ट ली है और ऊपर जाने की कोशिश की है। सबसे पहले जो सपोर्ट यहां पर लिया था वो लिया था 13 अप्रैल 2026 को। आप यहां पर ये देख पाओगे ये जो ग्रीन कैंडल हमारे पास बनी है ये हमारे पास इसका जो लोअर फ्लिक है वो इसी लेवल से बना एंड फिर वहां से इसने 2.5% के आसपास का हमें वीकली बेसिस पे रिटर्न दिया। फिर जब यहां से स्टॉक हमारे पास नीचे फिसला, आप यहां पर देख पाओगे कि जब हमारे पास यहां से स्टॉक नीचे फिसला तो जो हमारे पास 18 मई 2026 वाली जो कैंडल वीकली बेसिस पे बनी थी उसका भी लोअर फ्लिक इसी 11,250 की रेंज से वापस ऊपर गया है, विच मीन्स कि कहीं ना कहीं ये जो हमारे पास क्या कहते हैं ये जो हमारे पास रेंज थी ये एक अच्छी रेंज थी। फिर आप देखोगे कि यहाँ पर ऑलमोस्ट 1 जून 2026 वाला वीक था, यहाँ पर ये जो सपोर्ट जोन था या ये जो रेंज थी वो टूटी। फिर अगले दिन हमारे पास ग्रीन कैंडल बनी, अगले वीक हमारे पास ग्रीन कैंडल बनी और फिर इसी को 15 जून 2026 वाले वीक में स्टॉक ने तोड़ दिया और वहां से लगातार इस पर्टिकुलर रेंज को नेक्स्ट 3 वीक्स से आप देख पाओगे, नेक्स्ट 3 वीक्स मतलब 15 जून, 22 जून और 29 जून वाला जो वीक है उसमें इस रेजिस्टेंस लेवल को या इस सपोर्ट लेवल को यहाँ पर जो हमारे पास स्टॉक है वो काफी हद तक रिस्पेक्ट कर रहा है, काफी हद तक कंसिडर कर रहा है और वहां से ऊपर ही हमारे पास क्लोजिंग आ रही है, विच मीन्स इट्स अ गुड साइन, राइट। यहाँ हम बोल सकते हैं नॉट अ गुड साइन बट ये कहीं ना कहीं जो 11,250 का हमारे पास रेंज है ये एक अच्छी रेंज है हमारे पास, एक अच्छी रेजिस्टेंस थी जिसको यहाँ पर स्टॉक ने एक अच्छा सपोर्ट जोन बनाया है। इसके अलावा अगर आप ग्राफ को मैं थोड़ा सा छोटा करूँ तो आप देख पाओगे कि ये वाला जोन सीरियसली काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट है। आप देखोगे कि काफ़ी बार इसने इस जो जोन है इसको तोड़ा और वहाँ से ये ऊपर गया एंड फिर आप देखोगे कि 12 अगस्त 2024, फिर हमारे पास ऑलमोस्ट 2 जून 2025 वाला वीक, फिर हमारे पास यहाँ पर 8 दिसंबर 2025 वाले वीक से इस जोन के बाद यहाँ पर अच्छे मोमेंटम आए हैं। सबसे पहले आप मोमेंटम देखोगे कि यहाँ पर रहा, फिर आप देखोगे कि सेकेंड मोमेंटम हमारे पास काफ़ी अच्छा मोमेंटम जो कि था ऑलमोस्ट 11,250 से लेकर 12 या 1,300 हम ले ले तो विच मीन्स हमारे पास अगर नॉट 13,000 तो यहाँ पर अगर हम 13,000 ले लें और इसमें से 11,250 माइनस कर दे तो ऑलमोस्ट हमारे पास 11,250 से डिवाइड कर दे तो 15% का रिटर्न आया हमारे पास इस स्टॉक में दिसंबर 2025 से लेकर ऑलमोस्ट मिड ऑफ फरवरी 2026, विच मीन्स इट्स अ गुड साइन। बट आप यहाँ पर देखोगे कि जब हमने ग्राफ को वीकली बेसिस पे छोटा किया तो एक हमें यहाँ पर कमी दिख रही है और वो कमी ये है कि कहीं ना कहीं हमारे पास ये जो 12,180 या 12,190 के आसपास का या 12,200 का जो रेंज है ये भी हमारे पास अब एक रेजिस्टेंस जोन का काम कर रही है। ग्राफ छोटा ही है, आप बहुत ही रेलिवेंटली देख पा रहे हो कि यहाँ पर हमारे पास हर पॉइंट पे स्टार्टिंग फ्रॉम जुलाई 2026 टिल ऑलमोस्ट हमारे पास 27 अप्रैल 2026 वो 2024 था, ये 2026 है तो ऑलमोस्ट 1.5 से 2 साल से ये एक रेजिस्टेंस जोन 12,000 के आसपास, 12,200 के आसपास ये भी एक रेजिस्टेंस जोन का काम कर रहा है और वहीं हमारे पास 11,250 के आसपास एक सपोर्ट जोन का काम कर रहा है। तो आई होप आपको वीकली बेसिस पे कौन से पैरामीटर्स को जज करना है या कौन से पैरामीटर्स को कंसिडर करना है वो आपको जरूर पता लगा होगा, राइट। अब हम देखते हैं कि वीकली चार्ट तो हमने देख लिया कि क्या पैरामीटर्स हैं
हैं, अब हम सीधा चलते हैं कि फ्राइडे जो हमारे पास अभी फ्राइडे निकला है उस दिन स्टॉक ने कैसा परफॉर्म किया या फिर उस दिन स्टॉक ने कैसी कैंडल बनाई। तो यहाँ पर मैंने डेली टाइम फ्रेम खोल लिया और आप देख पाओगे कि एक अच्छी ग्रीन कैंडल यहाँ पर हमारे पास बनी है। एक अच्छी ग्रीन कैंडल क्यों बनी है, आप देखोगे कि यहाँ पर एक गैप अप हुआ और उस गैप अप के बाद हमारे पास जो बॉडी है कैंडल की वो सॉलिड ही रही और जो एक बहुत ही छोटा सा अपर फ्लिक बना उसका कुछ खास रेलिवेंस नहीं है। तो ये जो कैंडल थी ये ओपन हुई 11,577, हाई गया 11,744, लो भी गया 11,577 और क्लोज हुआ 11,723, मतलब कि ऑलमोस्ट इसने 187 पॉइंट्स या फिर 1.62% का हमें एक पॉजिटिव रिटर्न दिया है। अब रिटर्न अगर हम थोड़ा सा इग्नोर करें, अभी उसको साइडलाइन करें क्योंकि पॉजिटिविटी है, हम पॉजिटिविटी या स्ट्रेंथ पर फोकस करते हैं। हमारे पास जो परसेंटेज है ऑब्वियसली उसका बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है, बट जो कैंडल है उसकी सिग्निफिकेंस को हम ज़्यादा देखते हैं। उसकी सिग्निफिकेंस ये है कि हमारे पास जो यहाँ पर आप देख पाओगे कि 3 जुलाई को एक जो गैप अप आया इस पर्टिकुलर स्टॉक में, वो गैप अप कहीं भी रिट्रेस नहीं हुआ ऑन द सिंगल डे कैंडल और ये ऊपर ही बढ़ता रहा। उसके बाद जो हाई आप यहाँ पर देख पाओगे कि जो हाई था 11,744 था और जो लो था वो था क्लोज था वो था 11,723। तो ऑलमोस्ट सिर्फ 21 पॉइंट्स या फिर 21 यूनिट्स का जो हमारे पास डिफरेंस आया, विच इज़ नॉट एट ऑल अ मैसिव डिफरेंस। मतलब कि 1.62 की बजाय 1.68 हो जाता या 1.7 हो जाता, तो 0.08 या 0.05% का ही एक डिफरेंस आया क्लोजिंग और हाई पॉइंट में, जिसकी कुछ खास रेलेवेंस नहीं बनती। बट अब इसी कैंडल को एक थोड़ी सी रुकावट यहाँ पर डेली चार्ट पर ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कि 11,800 के आसपास मिलने वाली है। क्यों? क्योंकि अगर हम डेली चार्ट पर देखें तो यहाँ पर जो हमारे पास 15 अप्रैल 2025 को जो 26 को जो हमारे पास एक गैप अप आया था इस पर्टिकुलर स्टॉक में, वहां से हमारे पास ये स्टॉक ज़्यादा दिन नहीं टिका, राइट। आप ये देख पाओगे कि ये अगर मैं ये जोन मार्क करूं तो इस जोन में स्टॉक ने ट्राई किया ये जो 11,800 वाला मार्क है इसको तोड़ने का, बट फिर यहां से हमारे पास स्टॉक में एक रिट्रेसमेंट ही आई है या फिर एक डाउनफॉल ही आया है। और उसी डाउनफॉल के कहीं ना कहीं हमारे पास ऑलमोस्ट ऑन द डेली चार्ट ऑलमोस्ट 10,000 750 के आसपास एक सपोर्ट जोन मिली और वहां से स्टॉक कुछ दिन तो ऊपर गया, फिर काफ़ी हद तक साइडवेज मोशन में गया 15 जून से ऑलमोस्ट 1 जुलाई के आसपास, और वहां से इसने एक नहीं बल्कि 2 गैप अप के बाद ऊपर जाने की कोशिश की है। अब बहुत ही ज़रूरी आपको एक बात देखनी है कि यहाँ पर जो ये साइडवेज मोशन रहा इस पर्टिकुलर स्टॉक का हमारे पास 15 जून से 1 जुलाई के आसपास, इसने कहीं ना कहीं 11,350 के आसपास या 360 के आसपास एक सपोर्ट ली है और उसी सपोर्ट से इसने ऑलमोस्ट हमारे पास 2 सेशन में, मतलब कि 2 जुलाई और 3 जुलाई वाले सेशन में गैप अप देकर इसने ट्राई किया है ऊपर जाने का, बट कहीं ना कहीं अभी भी हमारे पास, अब हम मतलब इसको ऐसे एनालाइज कर सकते हैं कि ऑन द डेली चार्ट इफ 10,800 या 10,750 वाज अ गुड सपोर्ट, उस सपोर्ट से ये काफ़ी दूर जा चुका है। अब कहीं ना कहीं हमारे पास 11,360 का जो लेवल है वो एक सपोर्ट जोन है और 11,800 के आसपास का जो लेवल है वो हमारे पास डेली चार्ट पर एक रेजिस्टेंस जोन का काम कर रही है। इसके अलावा आपको एक और बात बहुत ही अच्छी देखनी पड़ेगी। अगर मैं ग्राफ को थोड़ा सा और छोटा करूं तो उसी छोटे ग्राफ में हमें ये पता लगता है कि यहाँ पर हमारे पास 9 मार्च 2026 को इसी लेवल पे जो 11,800 का लेवल है यहाँ पर एक गैप डाउन आया था, राइट। और इस गैप डाउन के बाद हमारे पास स्टॉक फिसला, कुछ दिन साइडवेज मोशन में रहा और फिर यहाँ से हमारे पास स्टॉक जो है ये ऊपर आया, राइट, ऊपर आया। बट यहाँ पर आप ये भूल पाओगे कि ये जो गैप था, राइट, मैं इसको भी मार्क कर देता हूँ, ये वाला जो हमारे पास यहाँ पर एक गैप था, इस गैप को स्टॉक ने फिल करने की कोशिश की। कहाँ फिल करने की कोशिश की? अप्रैल और मई और ऑलमोस्ट अप्रैल पूरा महीना और मई का फर्स्ट वीक के आसपास इसको फिल करने की कोशिश की, बट ये गैप कहीं ना कहीं इतना स्ट्रेंथ रख रहा था जिसकी वजह से यहाँ से स्टॉक हमारे पास वापस से नीचे फिसला। अब इसको मैं मार्क कर देता हूँ, इसको हम अगर रेड मार्क कर दे तो आप यहाँ
वो ड्राइंग जो है वो सिलेक्ट हो रही है, ना कि लाइन। तो यहाँ पर लाइन का रेड मार्क कर देता हूँ, तो आप यहाँ पर देख पाओगे। इसकी थोड़ी सी इसकी थिकनेस भी मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए। ये देखो, ये जो लाइन है यहाँ से हमारे पास इसी गैप डाउन के बाद यहाँ पर फिल किया, गैप अप, मतलब गैप अप होने के बाद इसने ट्राई किया उस पूरे गैप डाउन को फिल करने का, बट वो गैप डाउन फेल हो गया, सॉरी गैप अप वो जो फेल हो गया। गैप डाउन की जो रेलिवेंस थी या उसका जो स्ट्रेंथ थी वो ज़्यादा थी और वहाँ से स्टॉक हमारे पास नीचे आ गया। तो इन सब लेवल्स को आपको डेली चार्ट पर देखना पड़ेगा, उसको कंसिडर करके चलना पड़ेगा। और उसके साथ साथ आपको ये ज़रूर देखना पड़ेगा कि टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ एक कैंडल पे नहीं बल्कि एक होलसम कैंडल्स या फिर एक होलसम ट्रेंड पर भी डिपेंड करती है। ऑब्वियसली कभी कभी कैंडल, सिंगल कैंडल का बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंस होता है, बट उस सिंगल कैंडल के अलावा भी और भी एस्पेक्ट्स होते हैं आपको टेक्निकल चार्ट को रीड करने में। इसलिए मैंने बोला था स्टार्टिंग में ही, अगर आपको कैंडल्स और चार्ट्स थोड़ी कंफ्यूजिंग लग रहे हैं तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इंटरनेट पे बहुत सारा जो कंटेंट है वो स्कैटर्ड है, राइट। और उस स्कैटर्ड कंटेंट में आपको बहुत ही ध्यान से जो सही इन्फॉर्मेशन है उसी को कैप्चर करना पड़ेगा। ऑब्वियसली वो जो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है वो आपको अलग अलग सोर्सेज से इकट्ठी करनी पड़ेगी। तो इतनी मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी अगर आपको पैसे कमाने और सीख कर पैसे कमाने। और फिर भी जैसे मैंने पहले बोला कि अगर आपको स्ट्रक्चर्ड वे में मार्केट को सीखना है या फिर मार्केट के रेगुलर अपडेट्स देखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम पेज और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो सब, मतलब टेलीग्राम आईडी एज वेल एज टेलीग्राम का जो चैनल है वो मैंने डाल दिया है। आप वहाँ पर रेगुलर अपडेट्स और कुछ भी क्वेरी के लिए कनेक्ट कर सकते हो। तो आज ये था हमारे पास 48 जो स्टॉक है, आई गेस 48 ही था, लेट मी चेक, यस 48 स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस वीकली और डेली चार्ट पर। आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। कल हम फिर से मिलेंगे, एक नए स्टॉक पे चर्चा करेंगे, उस पर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तब तक के लिए आप सीखते रहें। गुड बाय। पर